हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तो अभी क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके अभी बहुत ज़्यादा नर्वस आप लोग फील हो रहे थे एंड बार बार कमेंट ये आ रहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री अब बेसिक करना है तो बेसिक भी कैसे करें एंड कहाँ से करें, समझ नहीं आ रहा है। तो अभी आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि हम 5-6 चैनल ऐसे सर्च करके लाएँ अब फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक कंप्लीट भी करने के लिए डर नहीं लगेगा। एंड अभी जो टाइम टेबल 10 दिन का बनाए थे कि 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको वो बहुत हेल्पफुल मिली थी एंड आप लोग बहुत अच्छा से कमेंट कर रहे थे कि हाँ आपको हेल्प मिल रही है। बट अभी क्या है कि टाइम टेबल भी अभी क्या है कि इसमें से और लोग वो बोल रहे थे कि दीदी रिवीजन करना है क्योंकि मेरा सिलेबस अभी मतलब अच्छे से कंप्लीट हो गया है और कुछ ही बस पेंडिंग है, तो रिवीजन के थ्रू हम कर लेंगे। तो वैसे तो अभी हम आपको ये बताए थे कि हाँ ये 10 दिन का टाइम टेबल है। जो न्यू होंगे वो टेलीग्राम पे देख लेंगे एंड कम्युनिटी पोस्ट किए हैं वहाँ पे देख लेंगे। तो ये अभी ये 10 दिन का टाइम टेबल है एंड रिवीजन करने के लिए भी हम बना दिए हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम ही लगा है, तो ये रिवीजन करने के लिए है। तो अगर आपको रिवीजन करना होगा तो कमेंट करिएगा, तो हम रिवीजन के लिए भी मतलब कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे या टेलीग्राम पे डाल देंगे। वो अभी इसलिए आपको नहीं सोच रहे थे कि बताने के लिए क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको थोड़ा डर लगेगा अंदर से कि अभी तो मेरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है और अब से हम रिवीजन कैसे करें। तो इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है एंड आप लोग डिमोटिवेट हो रहे थे, तो अभी इस पे बात करेंगे। डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है। तो अभी तो ये रिवीजन करने के लिए बना दिए हैं, बट ये ठीक है। अभी क्या है कि हम इसे भी फॉलो करेंगे एंड इसे भी फॉलो कर लेंगे, तो ये भी 4-5 दिन का ही है, तो अच्छे से हो जाएगा। और ये जो है अगर आप मतलब ये जो टाइम टेबल आपको बताएं, अगर ये आप फॉलो किए रहेंगे और बाद में इसको करेंगे तो आपको आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि ये वैसे ही आप 4-5 दिन का है, तो ये अच्छे से उन टाइम में आप क्विक रिवीजन कर लेंगे। तब तक तो सर महामैराथन क्लास मतलब लास्ट 3-4 दिन में स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आप लोग को ये था कि कैसे करें, विजय एजुकेशन पे तो सर टफ पढ़ा रहे हैं, बट आज संडे है तो आप देखे होंगे कि हाँ फिजिक्स में मतलब सर बेसिक फिजिक्स करा रहे हैं। तो अभी तो ये थोड़ा सुन के एंड हैप्पी हुआ है, हैप्पी लगा है अंदर से कि चलो अब सर बेसिक करा दे रहे हैं। और केमिस्ट्री में भी सर बोले थे हमारे सर की एग्ज़ाम के टाइम में, मतलब जब मैं हमारा क्लास लेंगे तो उसमें सर बेसिक करा देंगे। तो अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि भी फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे होगा एंड कैसे क्या करेंगे एंड बेसिक कहाँ से पढ़े समझ नहीं आ रहा है। तो अभी तो डरने वाली कोई बात नहीं है। एंड क्या है कि अभी जो ये टाइम टेबल आपको बताए थे, मतलब आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको फॉलो कर रहे हैं सारे लोग एंड तैयारी भी आपकी अच्छे से चल रही है। और ये कमेंट था कि मतलब टाइम नहीं मिल रहा है और इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हाँ टाइम नहीं मिल रहा होगा आपको, समझ रहे होंगे। क्योंकि कोई कोई चैप्टर है जो जैसे बायो का था तो 2 चैप्टर एक दिन मतलब पढ़ना था, रिवीजन करना था। तो ऐसे कोई डरने वाली तो भी बात नहीं है। एंड क्या है कि अभी वैसे तो टाइम अभी 15 दिन समझ लीजिए टाइम है, 15-16 दिन है। और अभी क्या है कि आपको लगे कि हाँ आपके पास टाइम नहीं है, मतलब टाइम नहीं मिल रहा है आपको अनदर काम करने के लिए एंड आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हाँ आपका अब टारगेट जो गवर्नमेंट कॉलेज का था वो कंप्लीट हो रहा है। और वैसे तो अभी ये तो हो गया एंड रिवीजन करने के लिए तब तक आप ये कर लेंगे एंड वैसे बोलेंगे तो ये हम रिवीजन करने के लिए ये सेंड कर देंगे एंड आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा क्योंकि हम एकदम छोटा छोटा करके एंड थोड़ा फास्ट करके लिखे थे। ये देखिए, पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा, नहीं तो ये था। तो अभी तो ये ठीक है, अभी इसको भी फॉलो किया जाएगा, बट पहले ये जो ये है वो 10 दिन का कंप्लीट कर लेते हैं। तो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का बात करें तो बेसिक कैसे कंप्लीट करना है तो उसको हम लिख लेंगे चैनल का नाम ताकि उसे हेल्प मिले। और सबसे पहले ये बात है कि अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में वन शॉट करना है एंड आपको डायग्राम, जैसे क्या होता है कि डायग्राम अगर होता है तो आप कभी देखे होंगे कि हाँ अगर कोई पिक्चर या डायग्राम रहता है तो पढ़ते टाइम वो ज़्यादा हमारे माइंड में सेव होता है। एक समझ लीजिए माइंड हमारा मेमोरी है, तो मेमोरी में ज़्यादा इमेज उसका सेव होता है एंड अगर डायग्राम के साथ कोई कुछ पढ़ाता है तो वो ज़्यादा टाइम तक याद भी रहता है, भूलता भी नहीं है। तो एंड वन शॉट क्या है कि विजय एजुकेशन पे आप लोग बोले थे थोड़ा टफ पढ़ा रहे थे, तो आप लर्नो हो रोशनी मैम पढ़ाती हैं, लर्नो पे जाइएगा। आपको जो वन शॉट क्लास वहाँ पे मैम डायग्राम के द्वारा, मतलब डायग्राम होता है उसके द्वारा मैम पढ़ाती हैं। तो अगर आप वैसे भी पढ़ते हैं तो अच्छे से हो जाएगा। वैसे जो हमें अभी समझ नहीं आता है, हम 12th भी मतलब मैम से ही पढ़े थे, रोशनी मैम से। और ये भी अभी जो वन शॉट है उनको लग रहा है कि हाँ डायग्राम की ज़रूरत है, तो आप वन शॉट रोशनी मैम का पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि बेसिक कहाँ से करें, किस चैनल से करें। तो अभी क्या है कि हम 5-6 चैनल का नाम बताएंगे, आपको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ करिएगा।
बट ये मत करिएगा कि 5-6 चैनल है और एक एक करके पढ़े, किसी एक चैनल को ही फॉलो करिएगा, ताकि आपका जो रिपुटेशन होता है ना कि हाँ आप कंटिन्यू एक को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसके बाद ये पढ़ना है और इसके बाद ये पढ़ना है। अगर ऐसे करेंगे एक एक चैनल को लेके एक एक दिन पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ना, आपको टेंशन होने लगेगा कि हाँ आप पढ़, तो इसीलिए आप एक चैनल को ही फॉलो करिएगा। तो पहले लर्नो बुक वन शॉट के लिए बता दिए, एंड एक चैनल है वो है कि वैसे तो पहले बीजे एजुकेशन को फर्स्ट पे रखते क्योंकि फिजिक्स भी आप बेसिक सर कराने लगे हैं, तो अब तो आप लोग मतलब आप लोग भी बहुत खुश हो रहे होंगे। तो बेसिक तो वहाँ से फिजिक्स हो जाएगा, एंड आज फर्स्ट डे है मतलब बेसिक फिजिक्स का तो ये हो जाएगा। फिर भी अभी 4-5 चैनल का नाम बता दे रहे हैं, तो आप पहले मतलब तिवारी क्लासेस भी कर सकते हैं। बेसिक जो चैनल का नाम बता रहे हैं वहाँ बेसिक ही होता है, तिवारी क्लासेस चैनल है। फिर लर्न विद आरती है, फिर एक्स स्पीड मेडिकल इंट्रेंस है, एक्स स्पीड मेडिकल इंट्रेंस है। फिर ये अड्डा है, अड्डा चैनल है, अड्डा इंट्रेंस एग्ज़ाम चैनल है। और शिवम उपाध्याय चैनल पे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्पीड मेडिकल इंट्रेंस एंड तिवारी क्लासेस एंड शिवम उपाध्याय एंड विजय एजुकेशन एंड लर्न विथ आरती एंड अड्डा। तो ये हो गया 6 चैनल का नाम। बट हम ये बोलेंगे कि 6 चैनल का नाम बताएं तो पहले आप देख लीजिएगा कि आपको किसका समझ आ रहा है। सबको मतलब ये होता है, सबका माइंड एंड पढ़ने का रूटीन सब अलग अलग होता है, एंड बहुत लोगों को किसी का समझ आता है किसी का नहीं आता है। तो इसलिए हम बोले हैं कि आप एक चैनल को फॉलो करिएगा एंड आपको लगे कि हाँ अच्छा पढ़ा रहा है। और PYQ भी आप लोग वो करेंगे, एंड PYQ आप लोग को ना ही मतलब मिल नहीं रहा है तो आप बताइएगा, हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे PYQ। तो ये सब तो अच्छे से हो गया, और क्या है कि रिवीजन के लिए भी हो गया, और ये सब भी बात हो गई। और ये डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि 10-15 दिन का ही दिन है, अब लड़ाई खुद से है। अभी क्या है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे, और ये भी है कि अगर आप इस टाइम पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे आपको लगेगा कि नहीं हाँ मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है और अभी हम कैसे पढ़े क्या करें, अंदर से लगेगा कि हाँ कुछ नहीं पढ़े हैं। और जितना पढ़ेंगे वैसे आपके साथ होगा, मतलब मेरे साथ भी होता है, हम जितना पढ़ते लगता है कि अभी हम कुछ पढ़े ही नहीं है, सब हम भूल जा रहे हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी हम कुछ नहीं पढ़े हैं और भूल रहे हैं सब, तो अभी ऐसा होता है। बट आपको जब पेपर मिलेगा UPSC नेट का, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे पेपर मिलेगा तो आपकी मेमोरी में वो रिकैप होने लगेगा, एंड 4 ऑप्शन होता है। मेरी बात सुनिए पहले, मतलब कि 4 ऑप्शन होता है, आपको थोड़ा बहुत तो याद आएगा ही, क्योंकि अभी क्या है कि अगर आप MCQ जो होता है 4 ऑप्शन होता है, अगर एक एक MCQ को काटते हुए चलेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि इसका कुछ और आंसर था, इसका कुछ और आंसर था, तब भी हो जाएगा। और ये रही कि मतलब कि डिमोटिवेट होना, तो डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि अब लड़ाई खुद से है। एंड आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हम जब पिछले बार एग्ज़ाम देने गए थे तो हमें भी बहुत डर लग रहा था कि हाँ कि हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। और फिर उसके बाद इतने बच्चों को देख के थोड़ा नर्वस जैसा लग रहा था, अंदर से डर लग रहा था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, हल्का हल्का बॉडी भी मतलब नहीं होता है कि हाँ काफ़ी लगता है, तो ऐसे हो रहा था। बट अभी टेंशन नहीं लेना, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएंगे ना, एंड आपके जैसे मतलब एक रूम में 100 से 150 लोग रहते हैं, एंड एक सीट पे 2 लोग बैठे नहीं 3 लोग बैठे होते हैं। जब हम एग्ज़ाम दिए थे तो एक सीट पे 3 लोग बैठे होते हैं। तो अभी तो आप ऐसे एग्ज़ाम देंगे, आप बात करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। एंड टीचर भी इतने रूडली बात नहीं करते, वो भी मतलब अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से समझाते, तो डरना नहीं है क्योंकि अभी जो है बस पढ़ाई ही है। और ये सब तो हो गया, एंड क्या है कि अब खुद से लड़ना पड़ेगा। 10 दिन 15 दिन नींद को एक साइड पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्राई करिए कि हाँ आप 5 से 6 घंटे ही सोएं। वैसे तो अभी क्या है कि नींद लग जा रही है, पता नहीं क्यों, मौसम अभी चेंज हो रहा है, तो सुबह का मौसम है वो ठंडा होता है, मतलब कि सुबह ठंडा होता है मौसम, तो नींद भी मतलब बहुत ज़्यादा आती है, आँख भी नहीं खुलती है। तो अभी तो मेरे साथ भी वैसे हो रहा था, बट अभी कल से ठीक चल रहा है, उतना सो नहीं रहा है। बट अब पढ़ाई मेरी भी हो रही है, एंड एग्ज़ाम तो इस बार देना ही है और गवर्नमेंट कॉलेज में लेना ही है किसी भी कंडीशन में। और ये भी है कि प्राइवेट कॉलेज को लेके आप लोग बोल रहे थे कि प्राइवेट, बहुत लोग को प्राइवेट भी कॉलेज लेना है, तो वो बोल रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज में इतना पढ़े तो हो जाएगा। वो तो अगर आप 50-60 नंबर भी ला देते हैं, 50-60 नंबर ला देते हैं, तभी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, वो तो आप कर ही लेंगे। लेकिन ट्राई करिए कि गवर्नमेंट, एंड ये है कि 23 न्यू कॉलेज खुलने वाला था BSc नर्सिंग का, तो हमें नहीं लग रहा है कि इस बार मतलब खुल पाएगा, क्योंकि इस पर कॉमेंट भी आ रहा था। और बहुत लोग का भरम ये है कि एग्ज़ाम डेट चेंज होगा,
एंड एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं होगा यूपीसी नेट का, आप 21 मई को ही टारगेट में लेके चलिए। बाय द वे चेंज हो जाता है तो और अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा उस टाइम, बट अभी किसी भी तरह से आप मतलब जो माइंड होता है डाइवर्ट नहीं करना, इस भरम में नहीं रहना है कि हाँ एग्ज़ाम डेट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये अभी तो बिल्कुल वो नहीं, हमें भी नहीं लगता है कि एग्ज़ाम डेट है जो वो चेंज होगा। तो और सब तो ये हो गया। एंड रही बात मोटिवेशनल की, तो डरना नहीं है क्योंकि हम सब साथ हैं। आप ये सोचिए कि आपके जैसे बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देंगे, तो ऐसे तो डर तो हमें भी पहले बहुत लगता था, लेकिन इस एग्ज़ाम में उतना डर भी नहीं लग रहा है, जो है वो सीखते गए, तो इसीलिए आपको ऐसे बता रहा है। तो चलिए ये सब तो बात हो गया। एंड आपका जो डाउट होगा वो बताइएगा। एंड टाइम टेबल जो ये आपको शेड्यूल इतने मेहनत से बनाए थे, वो भी मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बताया, तो आप लोग इसे फॉलो ज़रूर करिएगा। एंड क्या है कि फॉलो करेंगे तो मतलब सिलेबस अच्छे से टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो और अच्छी बात है। फिर ये रिवीजन वाला हो गया, रिवीजन का आप बताइएगा कि कैसे क्या करना है। तो ये रिवीजन हो गया। एंड जो वैसे आप लोग को एक बार देख लीजिए, जो मतलब न्यू होंगे वो देख लेंगे। वैसे टेलीग्राम पे भी पोस्ट किए हैं, पता नहीं अच्छे से। तो यही है वो टाइम टेबल 10 दिन का। तो चलिए अब जो डाउट होगा आप बताइएगा एंड देखा जाएगा जो होगा। अभी क्या है कि टाइम जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे से एक मतलब अंदर से डर भी लग रहा है कि हाँ कैसे होगा एंड कैसे मतलब सिलेक्शन होगा और कैसे पढ़ेंगे, जो भी है डर लगता है। कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे डर लगेगा। ये तो बाकी सारा तो ये सब तो बात हो गया, कैसे क्या करना है, पढ़ना लिखना है। एंड एक एक चीज़ जो हम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आपको सब बताते हैं, जो हम वीडियो में बताते हैं वैसे हम उसी टाइप से पढ़ते हैं। एंड जो होता है कि ना, कभी कभी माइंड ऐसा होता है कि न्यू आइडियाज़ आते जाते रहते हैं कि हाँ ऐसे करके पढ़ेंगे वैसे करके पढ़ेंगे। और अभी ये भी है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को मान लीजिए कि हम मतलब इससे 2-3 पहले वीडियो में बताए थे कि एक सब्जेक्ट को 2 दिन 3 दिन करके पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अगर आप इस टाइम पे ऐसे करेंगे, एक सब्जेक्ट को 2 दिन 3 दिन देंगे, तो ऐसे में अच्छे से हो, हमें लगता है कि हमें अच्छे से हो नहीं पाएगा। एंड टाइम है वो, अगर क्या है कि अगर मतलब 11 मई के बाद अगर आप पढ़ेंगे ना तो कुछ न्यू यानी कोई सा भी न्यू चैप्टर आप याद करेंगे 11 मई के बाद तो आपको याद नहीं होगा। वो लगेगा कि अंदर से डर लगने लगेगा कि नहीं मेरे पास एक हफ्ते में कैसे करें। तो इसीलिए भी बोल रहे हैं कि 11-12 मई से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। एंड एक सब्जेक्ट को 2 दिन 3 दिन देने से अच्छा है कि जैसे टाइम टेबल हम बनाएं उसे फॉलो करिए। आप अपना भी टाइम टेबल बना सकते हैं, बट अभी ये मत करिएगा कि एक सब्जेक्ट को 4 दिन 5 दिन देते हैं, ऐसे अनेदर जो आप पढ़ेंगे तो ऐसे दिक्कत होगा। तो ऐसे तो आपको जैसे अच्छा लगेगा आप एक बार हमें बता दीजिएगा, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हमारे माइंड में थॉट चलता है, तो उस वे में हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए आप ट्राई करिए कि मतलब 12-13 मतलब 11-12-13 इन 3 मतलब डेट के बीच में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड जितना भी इन मतलब 13 मई तक, मान लीजिए 13 मई, क्योंकि 15 मई तक तो बैच में भी क्रेश कोर्स बैच में भी सिलेबस पूरा एकदम फाइनल हो जाएगा। तो आपके पास 4 दिन और बचे रहेंगे। हाँ 4 दिन 5 दिन और आपके पास बचे रहेंगे। तो उसमें तो सर महामैराथन मतलब क्लास स्टार्ट कर देंगे तो आपका अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। तो अभी इन 13 मतलब 11-12-13 दिन के बीच में ही आप ट्राई करिए सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और जितना कंप्लीट हो जाएगा उसको फिर रिवीजन करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि यूपीसी नेट के एग्ज़ाम में ही एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप वैसे कर सकते हैं। एंड जो भी डाउट होगा आप बताइएगा। एंड अभी हम भी वीडियो ऐसे ही बना लिए, एंड अभी इसे पोस्ट करने के बाद हम भी अपना पढ़ने बैठ जाएंगे। एंड टाइम कम है तो थोड़ा मैनेज भी करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपकी कमेंट्स एंड सब कुछ मतलब मैनेज करना पड़ रहा है। तो अभी तो ये सब तो हो गया, अच्छे से आप भी पढ़ाई करिए एंड स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है। और जो डाउट रहेगा जिस चीज़ को लेके यानी आपको टेंशन प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट करिएगा। एंड उस हम मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो दूसरे से शेयर कर दो तो माइंड हल्का हो जाता है। तो आप कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे टाइम निकाल के। एंड टेलीग्राम पे भी देख लेंगे जो होगा। तो चलिए अब आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए एंड अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी स्ट्रेस के बाहर अपनी तबीयत को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि अभी तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर टाइम भी कम है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ एंड देखते हैं कि कितना कंप्लीट हो रहा है सिलेबस और क्या है। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, जो डाउट होगा उस पर बात करा जाएगा।
तो अभी तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस पढ़ाई है 10-15 दिन, ताकि 10-15 दिन में कोई भी इशू ना हो एंड अच्छे से, अभी टाइम है 10-15 दिन का, तो अच्छे से पढ़ा जा सकता है, अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए एंड बाय बाय, टेक केयर।